अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। आज DGISPR की एक तवील अरसे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो मौजूए बहस है। हर तरफ मीडिया हो, सियासी जमातें हों, सियासी बैठकें हों, जहाँ कहीं भी है, वो उसी पे बात हो रही है कि एक तवील अरसे के बाद ISPR जो फ़ौज का तर्जुमान इदारा है, उसके सरबराह मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ये आए हैं दोबारा से इन एक्शन हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, काफ़ी तवील दौरानिए की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों का अहाता किया और दूसरे लफ्ज़ों में अब ये कहें कि अपनी एक जो ISPR की एक तवील गैर हाज़िरी थी, इनफैक्ट उसको ख़त्म किया और नए सिरे से उन्होंने सीन में अपनी एंट्री डाली है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ़ जो हिस्से हैं उनका तजिया भी किया जा रहा है और उसको अपने अपने अंदाज से उसकी तशरीह भी की जा रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक तो सबसे पहले जो मैंने कहा कि एक तवील अरसे के बाद नए सिरे से जो मंज़रनामा है उसके अंदर वो एंटर हुए हैं। सबसे पहली तो अहमियत इसकी यही है कि फ़ौज का इदारा और फ़ौज अपने इस इदारे के ज़रिए वो बोली है। और वो क्यों बोली है? इसलिए कि जब से नए चीफ़ साहब आए हैं, आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, उसके बाद से फ़ौज ने अपनी एक पोजीशन जो थी वो बड़ी ऐसी रखी कि कुछ ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आए और जिस तरह से एक बड़ा भरपूर एक दौर गुज़रा जनरल बाजवा का, और उसमें उन्होंने खुलकर पॉलिटिक्स की। और मैं तो आमतौर पर इसको यही कहता हूँ कि जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ़ थे तो 2016 से ऑनवर्ड वो जब आर्मी चीफ बने हैं, तो उस वक्त से लेकर अपनी रिटायरमेंट तक ये तमाम दौर जो है ये बाजवा एरा है। ये ना तो हम इसमें किसी को ये अलग करें कि ये नवाज शरीफ का दौर था, ये इमरान खान का दौर था। अगर फैक्ट की बात करें तो ये बाजवा एरा था। इस कदर वो मुतहर्रक आर्मी चीफ थे कि उनका अपने सियासी, उनका एक ये समझे कि अपना एक विज़न था, अपना एक एजेंडा था, तो अपनी थ्योरी थी जिसके ऊपर वो काम करते थे। तो इसीलिए उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज से सियासी हुकूमतों के मामलात के अंदर मुदाखलत भी की और इस पर उसके नताइज क्या निकले वो एक अलग बहस है। और वो बहस सबके सामने भी है कि उसमें वो अच्छे कहे गए, बुरे कहे गए, उन पर तनकीद की गई और अब तो ज़्यादा तनकीद ही की जा रही है। हर शख्स जो है उठकर उनके बारे में, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स हो या पाकिस्तान की एक्सटर्नल पॉलिटिक्स हो, ये खारजा पॉलिसी, तो उस हवाले से जनरल बाजवा के बहुत उनका जो ये समझे कि उनके साथ बड़ा सख्त जो है वो सलूक किया जा रहा है। बहरहाल आज जो मेजर जनरल अहमद शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें दो बहरहाल इसके हिस्से हैं। एक तो ये पाकिस्तान की इंटरनल हालात जो हैं उसके ऊपर वो बोले हैं और फिर उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की एक्सटर्नल पॉलिसी जो है उसके ऊपर भी बात की है। इंटरनल जो सिचुएशन है वो ज़्यादा मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि इस वक्त जिस कदर एक सियासी तनाव बना हुआ है और एक बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साथ हुकूमत के जो सींग फंसे हुए हैं पंजाब के इंतखाबात को लेकर, तो इसमें फ़ौज के हवाले से ये बात होती है कि फ़ौज कहाँ खड़ी है? क्या फ़ौज हुकूमत को सपोर्ट कर रही है? क्या फ़ौज कहीं अपोजिशन को दरपर्दा कहीं सपोर्ट तो नहीं कर रही? ये सारे सवालात उठते हैं, सारी बातें होती हैं और ये कहा जा रहा है कि फ़ौज कहाँ स्टैंड कर रही है। तो आज उन्होंने मैं तो ये समझता हूँ कि एक बड़ी क्लियर पोजीशन ली है। जो DGISPR हैं उन्होंने कहा है कि हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही होना चाहिए, ना ही फ़ौज के इदारे का होता है। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़ेह की है कि उनका किसी से कोई, उनका जो हुकूमत से के साथ ताल्लुक़ है वो एक हुकूमती जो एक अरेंजमेंट है वो ताल्लुक़ उससे से रिलेटेड है और ये कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है ना? यानी एक हुकूमत के साथ जो फ़ौज जिस तरह से किसी हुकूमत को करती है, फॉलो करती है, ओबे करती है उसके ऑर्डर्स, यही एक ताल्लुक़ है। ये नहीं है कि कोई फेवरेटिज़म नहीं है।
ये बात उन्होंने ये कहकर अपनी फ़ौज की तो पोजीशन वाज़ेह की है, लेकिन मुझे इसके अंदर एक और भी मैसेज जो है वो नज़र आता है। मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बराह रास्त एक जो है वो आप ये कहें कि तनकीद की ज़द में है कि वो कहा जा रहा है कि वहाँ से सिर्फ इमरान ख़ान को रिलीफ मिलता है, और ये इलेक्शन के मामले पर भी मौलाना फजल रहमान खुला कर ये कह रहे हैं कि हमें इमरान खान के साथ बात करने पर मजबूर किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराने ज़रूरी हैं, लेकिन अगर इमरान खान से बात कर लें तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग जो है ना उसमें गुंजाइश हम निकाल सकते हैं। यानी एक शख्स है जिसके लिए ये तमाम जो गुफ्तो शुनीद जो हो रही है और जो बेंच बनाए जा रहे हैं, जो सू मोटो लिए जा रहे हैं, उनका ये ख्याल है, फजल रहमान साहब का ये ख्याल है, और मियां नवाज शरीफ भी यही कहते हैं कि ये किसी एक फ़र्द के लिए, इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट कर रही है। और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में खुलकर ये बात कही जा रही है कि वो तहरीक इंसाफ को के लिए वो सॉफ्ट कार्नर रखते हैं। फिर उस पर मज़ीद ये कि जो ऑडियो टैप्स जो आ रही हैं वो भी उसी तरफ ही उनका भी रुझान है, और उसके अंदर जो गुफ्तगू होती है चीफ जस्टिस साहब की जो मदर इन लॉ हैं उनकी, और बेगम राफ़िया तारिक, ख्वाजा तारिक रहीम की जो वाइफ हैं उनकी गुफ्तगू, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ख्वाजा तारिक रहीम की और साकब निसार साबिक़ चीफ जस्टिस, उनकी गुफ्तगू वो भी ऑडियो टेप आई, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुल मिलाकर वो उधर ही उसी पलड़े में जाती हैं, और उसमें चीफ जस्टिस साहब को ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाक फ़ौज के तर्जुमान ने जो अपनी फ़ौज की जो पोजीशन वाज़ेह की है उसमें उन्होंने यही कहा है कि फ़ौज जो है वो किसी के साथ नहीं है, फ़ौज के लिए तमाम सियासी क़यादत जो है वो काबिल एहतराम है, यानी वो सबको कह रहे हैं। इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि जो जनरल बाजवा जाते जाते जो एक कह गए कि फ़ौज न्यूट्रल रहेगी, तो जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी क़यादत में इस वक्त जो फ़ौज है वो उसी चीज़ को लेकर आगे चल रही है। ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ रख के सामने आ रहे हैं वो यही कि फ़ौज का किसी के साथ कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं है, और वो एक गैर जानबदार उसका एक है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो इसमें एक बार एक ये भी लगा कि उन्होंने कहा कि वज़ारत दफ़ा ने जो इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में जो मौक़िफ़ पेश किया, वो उनका जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी एक मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने अगले रोज़ जब ये दिफाई जो थे हुकाम थे उन्होंने जो उन्हें ब्रीफिंग दी, उसके बाद वज़ारत दफ़ा ने जो दरख्वास्त वहाँ पर दायर की तो उसको उन्होंने उठाकर फेंक दिया, और उससे कहा कि ये तो बड़ी फ़जूल किस्म की है। हाँ, ये हो सकता है कि ये वज़ारत दफ़ा की ये जो प्रे है ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अलबत्ता ये हो सकता है कि सियासी लीडर्स जो हैं वो मिल बैठकर बात करें तो ये चीज़ें जो हैं वो उनमें तब्दीली आ सकती है। 14 मई वाला फ़ैसला जो है उसे तब्दील किया जा सकता है। तो इसमें वो उस चीज़ को भी जो है उन्होंने एड्रेस किया है, और अगर अदालत ने उसे पज़ीराई नहीं दी वज़ारत दफ़ा के मौक़िफ़ को, तो उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी जो है वहाँ पर मौक़िफ़ दिया था। यानी यहाँ पर मुझे एक फ़र्क नज़र आता है दोनों की राय में, सुप्रीम कोर्ट की और पाक फ़ौज के तर्जुमान की बात में। अच्छा, उसके ये यानी अंदरूनी पॉलिटिक्स के हवाले से अगर बात करें तो मुझे तो ये ऐसा ही लगा है कि अगर उन्होंने कहा है कि वो हक़ाइक़ पर मबनी एक रिपोर्ट थी, तो इसका मतलब ये है कि फ़ौज ने खुलकर ये इस बात का इज़हार कर दिया है कि 14 मई का इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकता। तो इसके बाद मुझे 14 मई का इलेक्शन होने में अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन अब नहीं होगा, क्योंकि ये जिस तरह की ये बात सामने आई है। दूसरी बात अगर हम ये कर लें कि वो ये कि सुप्रीम कोर्ट को भी एक मैसेज दिया है कि जैसे फ़ौज का इदारा जो है ये गैर जानबदार होना चाहिए, इसी तरह आपको भी गैर जानबदार होना चाहिए, और आप ये खेल तमाशे जो हैं ये जाने दें। ये मैं समझता हूँ बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है। फिर उसके बाद एक जो ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से एक लाजमी पोर्शन होना चाहिए था, वो भारत को उन्होंने एड्रेस किया, और एक ऐसे वक्त में एड्रेस किया है जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भारत के दौरे पर जाने वाले हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है उस में वो शिरकत के लिए जा रहे हैं,
और ये तवील अरसे के बाद को 11-12 साल के बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का इंडिया का, भारत का ये दौरा होगा। तो ऐसे मौके पर ये एक मैं ये समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है फ़ौज की तरफ से इस चीज़ का इज़हार, और इंडिया के हवाले से अपनी वो एक स्टेटेड पॉलिसी जो है उसका दोबारा से इज़हार कश्मीर के हवाले से, कि कश्मीर पर भारत का मौक़िफ़ जो है हम मुस्तरद करते हैं। सो ये एक मामला है। फिर तालिबान के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये साबिक़ हुकूमत का मामला था कि उन्होंने इसका उनके साथ मुज़ाकरात किए, ये उनकी पॉलिसी थी, अब हमारी नहीं है। और उन्होंने बड़ा खुलकर ये कहा कि किसी भी ऐसे एलिमेंट्स जो हैं उनको पाकिस्तान या अमन ओ अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सो फ़ौज का एक मौक़िफ़ काफ़ी अरसे के बाद सामने आया है, वो खुलकर आए हैं और उन्होंने कुछ तो ये कह रहे हैं मीडिया के ऊपर लोग कि बड़ी होम्योपैथिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें कुछ नहीं था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये होम्योपैथिक नहीं था। अलबत्ता ये ज़रूर था कि जनरल आसिफ गफ़ूर वाला स्टाइल नहीं था, जिसमें वो बहुत लाउड एंड क्लियर होकर और बड़े अपने एजेंडे को, पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर सामने आते थे। नहीं, ये आईएसपीआर का रिवायती जो ट्रेडिशनल जो होता था पुराना स्टाइल, बड़े वेल कंपोज्ड फॉर्म में किसी बात को कहना और यानी बिटवीन द लाइन भी चीज़ों को कन्वे करना, और फ़ौज का हमेशा से यही स्टाइल रहा है। मुझे तो ये बड़ी प्रोफेशनल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी है और उनका अंदाज़ बहुत प्रोफेशनल लगा है। हमारे ये जो दिफाई इदारे हैं इनको इसी तरह से कंपोज होना चाहिए और एक अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करनी चाहिए। बढ़ के इसके मैं तो कभी इसका कायल नहीं हूँ कि जो पहले स्टाइल इख्तियार किया गया था जनरल आसिफ गफ़ूर की तरफ से, वो उसने काफ़ी गड़बड़ की फ़ौज के इदारे के हवाले से, उसके तशख़्ख़ुस के हवाले से। तो ये एक मैं समझता हूँ कि वही रिवायती फ़ौज का स्टाइल था और इसमें कई लोगों को मिर्च मसाला नहीं नज़र आया तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये बड़ी मीनिंगफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत से लोगों को बड़े तरीके से एक पैगाम जो है वो पहुंचा दिया गया। सो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग में नई कुछ ख़बरों के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।